हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 8002 रेटेड फॉर डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम ऑप्टिमल पाथ के बारे में। ओके, सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनका भी डाउट जो है क्लियर हो सके। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ कि आपके पास एक टेबल है n×m साइज का एंड यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको मैं बोर्ड से सीधा समझाता हूँ ताकि आपको बेटर ढंग से समझ में आए। ठीक, तो बेसिकली जो टेबल है वो आपका उसका रो का नंबरिंग कुछ इस तरह से, फर्स्ट रो आपको 1 2 कंसेक्यूटिवली जो है वो इस तरह आपको नंबर्ड किए हुए हैं एंड कॉलम जो है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to m तक आपके नंबर्ड हुए हैं। ठीक है, हर एक सेल की जो वैल्यू है वो आपको बेसिकली क्या है, रो नंबर -1 इंटू रो नंबर -1 इंटू कॉलम प्लस कॉलम वैल्यू। बेसिकली यहाँ पे ये m है प्लस अगर आप देखो तो ये कॉलम वैल्यू है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अगर आप इटरेट करोगे पूरा एंड पूरी वैल्यू फिल करोगे टेबल में तो आपको कंसेक्यूटिवली कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 तक कंसेक्यूटिवली ये जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको जो यहाँ पे खड़े हैं और आपको इस सेल से सबसे लास्ट वाले सेल nm सेल तक जाना है। ठीक है, ये जो nm सेल है n, इस सेल तक पहुँचना है। इस सेल तक पहुँचने के लिए आपके पास दो तरह के ऑपरेशन है, या तो आप राइट में मूव करो। ठीक है, ये राइट का कोऑर्डिनेट है, राइट में मूव करो। राइट में मूव करोगे तो जहाँ पे हो वहाँ से i+1 तक जाओगे। ठीक है, या तो आप डाउन में मूव करो एक स्टेप, तो डाउन में अगर आपने मूव किया तो ये आप ऐसे बनोगे। ठीक है, i+1j। तो अगर आपको ये दोनों स्टेप देखकर, ग्रिड को देखकर ऐसा कुछ लग रहा है कि आप जो है इसमें DFS जैसा कुछ कंसेप्ट यूज़ करने वाले हो तो बिल्कुल आप गलत हो। पहले तो लाइक मुझे भी फर्स्ट जैसा मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यार इसमें तो DFS जैसा कुछ इम्प्लीमेंट होगा शायद, बट नहीं, इसमें DFS जैसा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और इसका एक सिंपल ग्रीडी सॉल्यूशन जो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और उस ग्रीडी को आप मैथमेटिकल से और ज़्यादा छोटा करके सिंपल 1 से 2 लाइन का आप कोड में इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। और बेसिकली यहाँ से आप जो जो सेल में जाओगे तो उस सेल की वैल्यू आपको अपने सम में ऐड करनी है। तो बेसिकली आपके पास एक सम नाम का वेरिएबल भी होगा। ठीक है, और इस सम में दो वैल्यू जो है डिफाइंड है, 1 सेल पे हो तो 1 की वैल्यू एंड nm सेल पे हो तो n इंटू एम की वैल्यू। तो 1 + n इंटू एम जो है आपके पास हमेशा होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ। अब प्लस जो जो आप सेल में जाओगे उन सब की वैल्यू को आपको ऐड करना है, ये आपकी सम वैल्यू है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1 से nm तक जाने में बहुत सारे पाथ होंगे, उन सब पाथ में से उस पाथ को चूज करो जिसमें वैल्यू जो आपका सम वैल्यू वो सबसे कम हो, और वही सम वैल्यू, मिनिमम सम वैल्यू आपको प्रिंट करनी है फॉर गिवन n और m। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन पे ले चलता हूँ। तो आप, आई होप कि आपको क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आ गया हो। मैंने ऑलरेडी ग्रिड छोटा सा बना रखा है 4 का। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू भी फिल रखी है करके, तो देखते हैं इस पर क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यहाँ पे खड़े हो, ये तो लाइक दिया हुआ क्वेश्चन का है। अब आपके पास यहाँ से दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एवरी टाइम आप या तो राइट में मूव करो या तो डाउन में मूव करो। ठीक है, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है ये कैसे पता चलेगा। देखो, आपको जो है अगर आपने राइट में मूव किया तो +1 आपको यहाँ पे इंक्रीज होगा आपकी वैल्यू। तो आप अगर करेंटली अगर जिसकी वैल्यू पे खड़े हो वहाँ पे वैल्यू अगर x है तो आपका वैल्यू जो है नेक्स्ट वो x+1 ऐड होगा। बट अगर आपने ये वाली पाथ ले ली डाउन की तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो x मतलब 1, सिंपली अगर मैं लिखूँ 1 + 5 जो कि आपका m है वो ऐड होने वाला है। ये 4,5 की ग्रेड है। ठीक, तो 1 + m की वैल्यू इंटर होगी। तो एक बंदा ये भी बोल सकता है कि ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे राइट ले रहे हो तो यही चीज़ को मैं यहाँ से जब ये वाला पाथ जो आगे आएगा कभी ना कभी तो इसको डाउन आना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उतना डाउन भी आना है। तो यहाँ पे डाउन आएगा तो जाहिर सी बात है 5 10, यहाँ भी 5 जो है ऐड हो रहा है। बेसिकली एम का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ये बात सही है। बट यहाँ पे देखो, अगर आपने 1 + 5 6 पे आ गए, अब यहाँ से आप एक सेल भी राइट में जाओ या डाउन में जाओ। डाउन में गए तो फिर से आपको m एक और मिलेगा, राइट में गए तो
तो यहाँ पे ये एक जो m है वो इसके कंपेयर में देखो तो 2m मिल चुका है। ये प्रीवियस वाले से 1m ज़्यादा है ना, इसके कंपेयर में तो 2m ज़्यादा है, ठीक है। इसके कंपेयर में यहाँ देखो तो फिर से 1m ज़्यादा, तो ये 3m मिल गया। उसी हिसाब से यहाँ पे देखो तो 1m आपको मिल रहा है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये तीनों इसके साथ मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जैसे आप राइट साइड में मूव करना शुरू करोगे, जिसकी वैल्यू जो ये +1 दिख रही है बेसिकली, और ये इसमें +1 थी, वो बेसिकली कितना का डिफरेंस है आप देखो, यहाँ 1 से 2 जा रहा और यहाँ से 16 to 17 है। बेसिकली ये इसमें पूरा का पूरा 3m का वैल्यू का सम आपके साथ ऐड होगा। तो ये बेसिकली 3m + 1 आप हो रहे हो, ना कि +1 हो रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको डाउन मूव करना ही नहीं है किसी भी पोजीशन पे, अनटिल अनलेस कि आप लास्ट वाले पोजीशन पे नहीं चल जाओ। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में जितना मैं मूव कर सकता हूँ उतना मूव करूँगा, ताकि मुझे क्या होगा, छोटी से छोटी वैल्यू मिलेगी। अगर आपने इसी चीज़ को एक छोटे से ग्रिड से समझा, मैं क्या करता हूँ एक छोटे से ग्रिड से समझाता हूँ। पहले मैं 2 ही का ग्रिड लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा कि राइट में मूव करना है, तो राइट में अगर आपने मूव किया तो 1 2 3 एंड 4 7 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। राइट की जगह आपने लेफ्ट में डाउन में मूव किया तो 1 3 4 एंड 4 4 8 की वैल्यू मिल गई। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मिली। यहाँ पे एक छोटी वैल्यू थी, तो छोटे स्तर पे आपको समझ में आ रही है। इसी चीज़ को आप बड़ा कर दो। अब थोड़ा ऐसा मैं करता हूँ, पूरा डाउन नहीं जाता हूँ, बीच में मैं कहीं पे राइट मूव करके फिर आपको दिखाता हूँ। वो वैल्यू भी आपको ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको +1 जो है वो दिख नहीं रहा, वो +m हो रहा है। बेसिकली आपको लग रहा है 16 से 17 जो +1 है, बेसिकली ये जो है इसके कंपेयर में 3m + 1 हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। छोटी सी मैंने वैल्यू लिखी है तो थोड़ा छोटा ही हो गया ग्रिड, बट कोई नहीं, आप समझ जाओगे इतना। अब देखो एक बंदा जो है यहाँ से डायरेक्ट आगे बढ़ा और यहाँ से ऐसे किया, तो 9 6 15 3 18, तो बेसिक 21 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इस बात की। अब दूसरा बंदा क्या है, पहले एक स्टेप राइट गया, अब बीच में कहीं भी एक स्टेप डाउन हो गया, मैं एक ही स्टेप आगे बढ़ के डाउन हो रहा हूँ, तो 1 + 2 जो उसमें भी था +5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ये राइट में एक स्टेप और आगे गया तो +6 और +9। अब मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ उसकी वैल्यू से, 1 + 2 +3 +3 के बाद फिर 6 एंड देन +9। देखो आपको टोटल n + m स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। तो टोटल अगर आप जा रहे हो तो टोटल आपकी इतनी 5 वैल्यू तो होगी ही होगी, लेकिन वैल्यू कितनी छोटी कितनी बड़ी होगी वो वैल्यू रखती है, लाइक वहाँ ये मायने रखती है यहाँ पे। तो 1 फिक्स है, 9 फिक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब समझ जाओगे, 1 फिक्स है कॉमन ही होगा, 9 फिक्स है, सही है। मेरे हिसाब से जब तक आप लास्ट रो तक लास्ट कॉलम तक ना पहुंचा, आपको राइट मूव करना था। आपने एक स्टेप फॉलो किया, दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन यहाँ पे आप आके कहे कि नहीं है मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं तो डाउन जाऊँगा पहले, तो डाउन गए तो यहाँ पे +1 जो होनी चाहिए थी वो +3 हो गई, फिर ये +6 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। अब यही चीज़ को आप और बड़ी वैल्यू के साथ देखोगे और बड़े ग्रिड के साथ देखोगे, आप एक बार ट्राई करना अपने कॉपी पे, आपको और समझ में आएगी कि ये वैल्यू जो है यहाँ पे जैसे एक छोटी वैल्यू बड़ी कैसे हो गई, और वहाँ पे देखोगे तो और आपको दिखेगा कि ये ग्रिड और कैसे हम जो है अपने ही लाइक एल्गोरिदम को गलत कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ हम डाउन बीच में जा रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमारा सिंपल स्ट्रेटजी, पहले राइट जाना है एंड देन यहाँ से डाउन जाना। ओके, अब इतना अगर आपने समझ गए हैं तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप राइट पूरा जा रहे हो तो आपका जो सम होगा वो m × m + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से होने के बाद आप ये जो m है इतना सम आएगा, उसमें तो इतना आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू इसके +m जुटेगा, इसमें +m जुट के जुटेगा, फिर इसमें +m जुट के जुटेगा। यही सेम चीज़ को मैंने कोड के जरिए किया है, मेन लॉजिक समझना था। बाकी ये वाली जो आपकी जो है वो चीज़ें आपके लिए ईजी होगी, ठीक है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। कोड में मैंने n और m को इनपुट लिया, आंसर इनिशियलाइज किया 0 से, टेम्प n m रखा है, ये यूज करूँगा मैं जो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो बेसिकली m × m + 1/2 जो पूरा आप राइट साइड में मूव कर रहे हो इसके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद डाउन जा रहे हो तो बेसिकली आप इसको भी एक फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला प्रेजेंट कर लोगे। बट यहाँ पे टाइम का ऐसा कुछ खास इशू नहीं सर, लाइक ये देखो अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखो तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, तो ये चल जाएगा इसमें, ठीक है।
तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा उस टाइम पे फोकस भी नहीं किया। और आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ आप देख लो कि जहाँ पे ये एल है वो लॉन्ग मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे यहाँ पे वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देख लो अगर हाँ एन और एम की वैल्यू में तो 10 टू जा सकता है बाहर, ठीक है। तो आप लॉन्ग यूज करना। एंड वन थिंग, उसके बाद मैंने सारी जो है डाउन की वैल्यू ऐड की। डाउन की वैल्यू ऐड करने के बाद आपको जो है आंसर यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है आपको लॉन्ग यूज करना ही पड़ेगा, बड़ी वैल्यूज पे आपको सीधे बाहर जाएगी वैल्यू इंट से, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन एंड कोड तीनों पार्ट समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप एक बार जाकर देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।